सभी साधक साधिकाओं को जय माता काली। आपका मेरे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र साधना में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जो साधना देने जा रहा हूँ वो हनुमान जी महाराज की है। ये एक कीलन का मंत्र है और बहुत बहुत इफेक्टिव मंत्र है। छोटा सा मंत्र है और इसके परिणाम बहुत अद्भुत परिणाम है। ठीक है, ये मंत्र किस काम आता है, ये साधना किस काम आती है? तो अगर आपने ये साधना सिद्ध कर ली, ये मंत्र सिद्ध कर लिया जो कीलन मंत्र है, अगर आप उसे सिद्ध कर लेते हैं तो आप किसी के ऊपर भी सिर्फ मंत्र को पढ़ के फूंक मार देंगे ना, तो उसकी जो भी दुख तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी। खासकर ऊपरी बाधाएं या शरीर में किसी तरह का रोग हो, ठीक है, ये सारी चीजें ये मंत्र बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो में, तो कृपया इसे ध्यान से सुने। ठीक है, ये साधना मात्र 1 दिन की है, आपको सिर्फ 1 ही दिन करनी है और ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। काफ़ी लोगों का मानना है कि 1 दिन में कोई साधना सिद्ध नहीं होती है, लेकिन कुछ साधनाएं हैं जो 1 दिन में ही सिद्ध हो जाती हैं। जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक अप्सरा की साधना आपको बताई है। ठीक है, जिन लोगों ने वो नहीं देखी है कृपया जाकर देखें, क्योंकि वो साधना सिर्फ अमावस्या के दिन की जा सकती है जो 7 सितंबर को आने वाला है। लेकिन हम आज बात करते हैं हनुमान जी के कीलन मंत्र की साधना के बारे में, और ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। भरोसा रखिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, एक एक प्रोसेस बता रहा हूँ, अच्छे से डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कुछ मिस नहीं करना है। दूसरे चैनल्स की तरह आपको यहाँ कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया जाएगा और ये नहीं कहा जाएगा कि आप मेरे पास आके पैसा दीजिए और मुझसे मंत्र लीजिए। ऐसा कुछ इस चैनल पे नहीं है। जो भी है क्रिस्टल क्लियर सब कुछ इस वीडियो में आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस सब कुछ बता दिया जाएगा कि ये साधना कैसे संपन्न करनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की साधना जो जैसा मैंने बताया हनुमान कीलन मंत्र है। ठीक है, क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसे ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ठीक है, और ध्यान से समझेंगे। तो ये महा हनुमान कीलन मंत्र के नाम से जाना जाता है। इस साधना का जो समय रहेगा वो रात के 10 बजे के बाद शुरू करनी है। ठीक है, रात के 10 बजे के बाद शुरू करनी है। किस दिन करनी है? सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन। और ये सिर्फ 1 दिन की साधना है, सिर्फ 1 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। ये मंत्र एक बार आपको सिद्ध हो गया, ये मंत्र अपने आप में ना सिद्ध है, सिर्फ आपको करना है और आपको करने से ये सिद्ध होगा। सिर्फ जरूरत किस चीज की है? डेडिकेशन की। और जरूरत किस चीज की है? ध्यान की। ध्यान में जाकर इस मंत्र को करना है। ठीक है, और ये 1 ही दिन में मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो दिन कौन सा होगा? मंगलवार। समय क्या रहेगा? रात के 10 बजे के बाद शुरू करेंगे। 10 बजे के बाद 10:30 बजे कर सकते हैं, 11 बजे कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद करना है। ठीक है, हनुमान जी की एक मूर्ति सामने रख लीजिएगा, एक चौकी लगाइएगा, चौकी के ऊपर एक लाल कपड़े का आसन बिछाइएगा, उसके ऊपर एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कीजिएगा। मूर्ति नहीं है तो फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, हनुमान जी की एक फोटो लगाइएगा, मूर्ति लगाइएगा। पंचमुखी हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा सकते हैं या फोटो लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो सामग्री आपके सामने स्क्रीन पर लिखी दिखाई दे रही है, जैसे हनुमान जी को भोग किस चीज़ का देना है? 2 बूंदी के लड्डू हनुमान जी को भोग लगेंगे। उसके साथ साथ कुछ और सामग्री छोटी छोटी, जो कि एक इत्र है, इत्र की एक छोटी बॉटल ले लेंगे। जल रखना है, चाहे लोटे में रखिए चाहे ग्लास में रखिए। धूप जलानी है, घी का दीपक जलाना है और फूल लगाने हैं। ठीक है, ये सब सामग्री बहुत सस्ते में आ जाती है, आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। ठीक है, माला रुद्राक्ष की यूज होगी, रुद्राक्ष के अलावा कोई किसी तरह की माला यूज नहीं होगी। ठीक है, तो माला रुद्राक्ष की यूज करेंगे। सामग्री मैंने आपको बता दी। भोग के लिए हनुमान जी को सिर्फ 2 बूंदी के लड्डू का भोग लगेगा। ठीक है, और सामग्री इत्र, जल, धूप, दीपक, घी का और फूल, इतनी ही सामग्री है। ठीक है, अब करना क्या है? सबसे पहले जैसा मैंने कहा एक आसन लगाएंगे, चौकी लगाएंगे, लकड़ी का जो स्टूल आता है उस टाइप का कुछ ले लीजिएगा। ठीक है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाइएगा, उसके ऊपर हनुमान जी की एक मूर्ति या फिर एक तस्वीर को स्थापित कीजिएगा। उसके साथ साथ स्थापित करने के साथ
हनुमान जी का आह्वान करना है। अब देखिए आह्वान करने के ना कई तरह के मंत्र भी होते हैं। अब जिन लोगों को मंत्र नहीं करना है वो सिंपली हनुमान जी का आह्वान करें, सिर्फ मन से करना है, ठीक है। मन से आपकी जैसे इच्छा हो हनुमान जी का सिर्फ आह्वान करें, ठीक है। आह्वान करना है, हनुमान जी को बोलना है कि आप इस चौकी पर, इस स्थान पर, इस आसन पर विराजमान हुई है, ऐसा कहकर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उनको लड्डू का भोग लगाना है, इत्र छिड़कना है, ठीक है। उनको जल अर्पित करना है, धूप जला के रखनी है और दीपक जलाना है पहले ही, ठीक है। और फूल उन्हें समर्पित करने हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे से काम है, सबको आते होंगे, ठीक है। नॉर्मल पूजा जैसे करते हैं उसी तरह से करना है। अब शुरुआत कैसे करनी है, जब इतना काम हो जाए, हनुमान जी को भोग लगा दिया आपने, ये सब सामग्री अर्पित कर दी, तो जब माला जाप शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम आपको गुरु मंत्र की माला का जाप करना है, ठीक है। तो गुरु मंत्र की माला का जाप आपको करना है। तो गुरु मंत्र कौन सा हो सकता है, या तो आपने अगर कभी भी किसी से गुरु मंत्र लिया है तो वो कर सकते हैं, वरना आपने किसी को अपना, किसी देवी देवता को अपना गुरु बनाया, जैसे मान लीजिए कई लोग भोलेनाथ को अपना गुरु बना लेते हैं, तो उनकी भी पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र का आप एक माला जाप उनको गुरु मानकर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक माला आप गुरु मंत्र की करेंगे, एक माला आप गणेश जी की करेंगे, गणेश मंत्र की। गणेश जी का मंत्र कौन सा है, सिंपल वाला, ओम गण गणपतये नमः, ठीक है। ओम गण गणपतये नमः। इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने आपको अप्सरा साधना बताई थी, वहाँ हमने आपको उच्चिष्ट गणपति की माला का जाप बताया था। बट क्योंकि ये वाली साधना बिल्कुल सात्विक है, इसमें नॉर्मल गणेश जी जो हमारे गणपति जिनकी घर घर में पूजा होती है, उस वाली मंत्र का जाप करना है, जो कि ओम गण गणपतये नमः होता है, ठीक है। तो एक माला गणेश मंत्र जी की जाप करेंगे आप, और एक माला आप सीताराम, इस वाली मंत्र से, इस वाले नाम से, सीताराम नाम से एक माला ये वाली जाप करेंगे। तो ये 3 माला हो गई। अब जो एक्चुअल मंत्र है जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, जो कि महा हनुमान कीलन मंत्र है, उसकी सिर्फ आपको 5 माला, 11 माला या 21 माला अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मिनिमम 5 माला करनी है, मिनिमम। मैक्सिमम 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन शुरू में करने के लिए सिर्फ 5 मालाएं काफ़ी हैं, ठीक है। एक ही रात में करनी है, मंगलवार के दिन करनी है, मिनिमम 5 माला करनी है। कुछ लोग 11 कर सकते हैं, कुछ 21, कुछ 51, अपनी इच्छा अनुसार, बट मिनिमम 5 है, ठीक है। तो जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। तो वो मंत्र है, ये जो मंत्र है ये बहुत इफेक्टिव मंत्र है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो मंत्र कैसे पढ़ना है, कीलू कीलू महाकीलू, कीलू अपनी काया, मरघट का मसान कीलू, हनुमत करे छाया। फिर से रिपीट करता हूँ, कीलू कीलू महाकीलू, कीलू अपनी काया, मरघट का मसान कीलू, हनुमत करे छाया। ये जो मंत्र है ना, एक बार अगर आपको सिद्ध हो गया ना, तो आप काफ़ी लोगों की बीमारियां तो चुटकियों में दूर कर सकते हो। और ये मैं कुछ हवा में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आजमाया हुआ तरीका है, वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसको कीजिए, एक ही दिन की हनुमान जी की सात्विक साधना है, इसमें कोई आपको कोई सुरक्षा घेरा, सुरक्षा चक्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सात्विक टाइप साधना है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपने घर में कर सकते हैं। हाँ, मुंह, फेस जो होगा आपका, मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे, तब इस साधना को करेंगे। और जितनी भी आप साधनाएं करते हैं, किसी भी तरह की, अच्छी बुरी तामसिक सात्विक, किसी भी तरह की जब आप साधना करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब बताने जा रहा हूँ, किसी भी साधना को करने के लिए संकल्प लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। संकल्प, ठीक है। जब भी किसी साधना पर बैठें उससे पहले उसका संकल्प ले लें कि मैं इस तरह की साधना करने जा रहा हूँ। और संकल्प किस तरह से लिया जाता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि मैं अपना नाम बोलिए, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलिए, निवासी अपने स्थान जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम बोलिए, ठीक है। मैं अपने गुरु को या अग्निदेव को या किसी देवता का नाम ले सकते हैं, जैसे भोलेनाथ का नाम ले सकते हैं। इन्हें साक्षी मानकर इस पर्टिकुलर मंत्र का, पर्टिकुलर मंत्र मतलब वो मंत्र बोलना है। जैसे हमारे इस केस में ये वाला मंत्र जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, तो इस मंत्र को बोलिए कि इस मंत्र का इतने माला जाप, जैसे मान लीजिए 5 माला करने वाले, तो 5 माला का जाप मंगलवार के दिन इस फला फला तारीख को करूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको संकल्प लेना होता है। हाथ में जल लेने के बाद, हाथ में जल लेके संकल्प लिया जाता है और फिर जल को नीचे छोड़ दिया जाता है, ठीक है।
जल को नीचे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद ही पूजन प्रारंभ होता है। तो किसी भी साधना में अगर आप बिना संकल्प के कुछ करते हैं तो वो साधना फलित नहीं होती है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो संकल्प सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे तामसिक साधना कीजिए चाहे सात्विक साधना कीजिए, ठीक है। और कोई भी साधना वैसे तो गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाली जो साधना जो मैं आज आपको दे रहा हूँ ये बिना गुरु के भी की जा सकती है। ऑल्दो गुरु का होना किसी भी साधना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो अपना कोई गुरु बना लीजिए। मैं गुरु दीक्षा नहीं देता हूँ किसी भी तरह की, ठीक है। तो मेरे पास मत आइएगा, मुझे मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपको अच्छे गुरु चाहिए, मैं आपको बता सकता हूँ कौन आपको अच्छी दीक्षा देगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी साधना जब आप करने जाएं तो सब सर्वप्रथम किसी ना किसी को अपना गुरु जरूर बना ले, और फिजिकल गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप भोलेनाथ को या किसी देवी देवता को अपना गुरु मान सकते हैं, लेकिन फिर भी एक फिजिकल गुरु का होना लाइफ में ज़रूरी होता है। तो एक अच्छा गुरु ढूंढिए और उनसे दीक्षा ले लीजिएगा पहले, तभी इस साधना के क्षेत्र में आइएगा। नहीं तो आजकल कोई भी मुंह उठा के साधना के क्षेत्र में आ जाता है और उसके कई बार नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जब वो खासकर तामसिक साधनाएं करता है। तामसिक में जो नेगेटिव शक्तियां होती है जब उनकी साधना करने बैठते हैं तो उसमें लोगों को नुकसान होता है और ज़बरदस्त नुकसान होता है, इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। पर ये जो साधना मैंने आज आपको दी है ये बिल्कुल सात्विक साधना है, कोई भी कर सकता है, घर पे ही करना है, सिर्फ एक एकांत कमरे में मंगलवार की रात को करना है, ठीक है। इतना ही है, इसमें गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें आप भोलेनाथ को या किसी भी देवी देवता को गुरु मानकर उनके समक्ष बैठकर संकल्प लेकर इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना सब आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा, सब कुछ एक एक स्टेप बता दिया मैंने। तो इस साधना को कीजिए और जिसको भी इसे दोगे ना, बहुत इफेक्टिव है, मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी मंत्र को सिर्फ पढ़ना नहीं होता कि आपने माला हाथ में ली और फटाफट फटाफट पढ़ना शुरू किया, पढ़ना नहीं होता है किसी मंत्र को, अपना ध्यान लगा के उस मंत्र का जाप करना होता है, ठीक है। और जाप तेज तेज बोल के नहीं करना होता है, बहुत स्लोली स्लोली बोला जाता है, बहुत धीरे धीरे, सिर्फ होठ हिलते हैं और वो उतने हिलते हैं कि सिर्फ आप ही को वो मंत्र सुनाई दे, ठीक है। इस तरह से मंत्र का जाप किया जाता है, जोर जोर से नहीं बोलना होता है। इस तरह से मंत्र का जाप कीजिए, ध्यान लगा कर कीजिए और ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, ठीक है, ताकि ये नॉलेज सब लोगों तक जो साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं या साधना के क्षेत्र में हैं उनको इसका लाभ हो सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।